हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। हम इससे पहले क्लास 6 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और आज हम ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्लोब, दैट इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, राइट। अभी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड क्या होता है और ग्लोब क्या होता है, आई होप सो आप सबको पता होगा ग्लोब का मतलब क्या है। ग्लोब यानी हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप। यानी अगर हमको समझना है कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, तो उसको समझने के लिए हमने उसका एक मॉडल तैयार किया है और उसको हम लोग कहते हैं ग्लोब। अब लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सिर्फ रेखाएं हैं जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप में खींची जाती हैं, ठीक है। इन्हीं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स कहते हैं, ओके। तो इस चैप्टर में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाट यू मीन बाय लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट इज़ द लैटिट्यूड और इन लोगों की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है और ये पृथ्वी पे किस प्रकार से अपने आप को दर्शाती हैं, राइट। सो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ ग्लोब, ठीक है। ये ग्लोब है और ग्लोब में जब हम रिफर करते हैं, हम अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, तो इस पर हमको द्वीप दिखते हैं, उपमहाद्वीप दिखते हैं, पानी दिखता है। यानी ये हमारी पृथ्वी का एक हिस्सा दिखाता है, सारा हिस्सा कि हमारी पृथ्वी पे एक्चुअली है क्या, ठीक है। कितने ज़मीन का हिस्सा है, कितने पानी का हिस्सा है, और सब कुछ ग्लोब सब कुछ रिप्रेजेंट करता है जो भी हमारी पृथ्वी पे है, ठीक। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो व्हाट इज ग्लोब, इट इज़ द मिनिएचर फॉर्म, मिनिएचर मतलब छोटा, एंड इट इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। यानी अर्थ की सच्ची रूप को दर्शाता है। सच्चे यानी जो वाकई आपकी अर्थ जैसी दिखती है और उस पर जो कुछ भी है, दैट इज द ट्रू मॉडल। तो अगर हम कहें व्हाट इज ग्लोब, सो ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, दैट इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, ठीक है। अब ये ग्लोब का साइज जो होता है ये एक नहीं होता है, इट इज वेरिंग इन साइज एंड शेप्स, ठीक है। वेरिंग यानी डिफरेंट, इसके जो शेप और साइज होती हैं ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोब कई बार बहुत बड़ा साइज का होता है, ठीक है, जिसे हम लोग एक जगह पे रख देते हैं तो फिर दोबारा वहाँ से हम लोग हिलाते नहीं हैं। और कुछ जो होते हैं वो छोटे होते हैं जिनको हम अपने पॉकेट में रखे, उसको लेके कहीं गए, ठीक है, फिर उसको दोबारा हम लेके चले आए पॉकेट में रखे। और कुछ जो ग्लोब होते हैं वो बलून जैसे होते हैं। बलून होता है ना, आप सबने कभी ना कभी बलून ज़रूर फुलाया होगा, जिसे हम फुलाते हैं उसके बाद उसको फिर रख देते हैं पिचका के, ठीक है। तो ग्लोब का ऐसा रूप भी आता है जिसे फुलाने के बाद, इन्फ्लेट करने के बाद वो पूरा का पूरा एक अर्थ का फॉर्म ले लेता है। उसके बाद जो हमारा काम होता है हम दोबारा उसको वापस रख देते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे कितने साइज रहते हैं, किस किस प्रकार के ग्लोब हैं। द बिग वंस, द स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून्स, ठीक है। तो तीन प्रकार के इसमें ग्लोब आपको बता रखे हैं जो कि बड़े हैं और जो आप छोटे, अपने छोटे साइज के रहते हैं जिसे आप अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, और कुछ ग्लोब जो हैं वो बलून की तरह होते हैं, राइट। अब इनकी उपयोगिता क्या है। अब ये जो छोटे वाले हैं ये जो हैं दैट कैन बी कैरीड इजीली, इसको हम आराम से अपने पास कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में डाल के किसी भी चीज़ में डाल दिया हमने। अब ये जो बलून है, ग्लोब लाइक बलून है, इट कैन बी इन्फ्लेटेड एंड हैंडी। इन्फ्लेटेड माने इसको फुला सकते हैं, हैंडी माने इसको हम कैरी कर सकते हैं अपने हाथ में, ठीक है। और इसके विपरीत जो हम बिग वंस को देखेंगे, यानी वो ग्लोब जो कि साइज में बड़े होते हैं, इट कैनॉट बी कैरीड इजीली, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, भारी होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम हर जगह जहाँ भी काम उसको उठा के ले गए, उठा के हमने रख दिया, राइट। तो ये आपके ग्लोब के साइजेस हैं, द बिग वंस, द पॉकेट वंस एंड विच कैन बी इन्फ्लेटेड लाइक बलून्स, राइट। नाउ लेट अस सी, अब हम ग्लोब की विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, ये जो ग्लोब होता है ये जो आपका ये हिस्सा है जो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये अर्थ, इसको हम अर्थ मानते हैं, ये फिक्स नहीं होता है। यानी यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं और ये लगातार इस पे घूमता है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है और ये घूमता है। क्यों घूमता है, क्योंकि पूरी अर्थ हमको रिप्रेजेंट करता है, ये इस प्रकार से घूमता है और हम इस पे अर्थ का पूरा साइड देख सकते हैं, यानी किस डायरेक्शन में क्या है, ठीक है। नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक हम हर डायरेक्शन में देख सकते हैं कि अर्थ पे क्या चीज़ें किस प्रकार से हैं।
इसीलिए पहला चीज जो है आपका फीचर, जो आपकी पहली विशेषता ग्लोब की है वो ये है, इट इज नॉट फिक्स्ड, ओके, इट मूव्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज शोन ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे क्या क्या दिखाया जाता है? द कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स का मतलब आप सबको पता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स जो भूमि के बड़े बड़े हिस्से हैं, है ना, ये जो आप देख सकते हैं, दीज आर योर कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, ठीक है, ओके। और इस कॉन्टिनेंट के अलावा और ये क्या दिखाता है? ओशंस, यानी ये जो आप ब्लू पार्ट देख रहे हैं ये हमारे ओशंस हैं, ओके। तो ग्लोब हमारा क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? इट शोज द कॉन्टिनेंट्स, द ओशंस एंड द कंट्रीज। अब ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इसी के अंदर हमारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। ये जो बड़े बड़े आपके उपमहाद्वीप हैं इसी के अंदर आपकी सारी कंट्रीज हैं, इसको भी आपका ग्लोब रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? नाउ टू लोकेट अ प्लेस वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस। अब अगर हमको पता लगाना होगा हमारी पृथ्वी पे कौन सी जगह कहाँ है, ठीक है, कहीं भी पता लगाने के लिए उसकी लोकेशन की पृथ्वी पे है कहाँ, उसके लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं और कुछ लाइंस। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जैसे ये आपकी अर्थ है, ठीक। अब अगर हमको पता लगाना है, जस्ट इमेजिन कि भाई आपका जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर यानी उसको दिखाने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट यानी कोई ऐसा पॉइंट जो रिफर कर सके कि वो पर्टिकुलर जगह है कहाँ, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट हमको चाहिए होता है और लाइन चाहिए होती है, ठीक है। उस रेफरेंस पॉइंट और लाइन के जरिए हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर जगह अर्थ पे है कहाँ, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब, ठीक है। अब नीडल इज फिक्स्ड का मतलब ये आपकी ग्लोब को समझा रहा है कि आपका ग्लोब एक्चुअली दिखता कैसा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ग्लोब बनाया है, इसी को हम लोग यहाँ दोबारा एक बार ड्रॉ करते हैं। अब ये अगर आपका ग्लोब है, ठीक है, अब ये देखिए ये आपकी नीडल है, ठीक है। नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब। अभी जो नीडल होती है ये ग्लोब में फिक्स रहती है, इसी में जुड़ी हुई रहती है, नीडल है आपकी, ओके, ये आपकी नीडल है इन अ टिल्टेड मैनर। अब आप देख सकते हैं ये जो आपकी नीडल है ये सीधी नहीं है, ठीक है, ये ऐसी नहीं है, इट इज टिल्टेड यानी तिरछी है, इसको हम लोग कहते हैं टिल्टेड, ओके। इट इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। अब ये कहा जाता है आपका एक्सिस। एक्सिस का मतलब हमने सोलर सिस्टम में पढ़ा था, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, यानी एक ऐसा बिंदु जिसके ऊपर अर्थ अपनी ही धुरी पे चक्कर काटती है, रोटेट करती है, ठीक है, ये है आपका एक्सिस, ठीक। इसे कहा जाता है एक्सिस, जहां पे आपकी अर्थ जो है वो घूम रही है, राइट। द नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, ठीक है। इसको हम एक्सिस कहते हैं, जिसपे कि आपकी चक्कर आपकी अर्थ जो है काट रही है। नाउ 2 points on the globe through which the needle passes, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, ठीक। अब हम लोग इसको फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। ये हमारी अर्थ है और ये इसकी एक्सिस है जिसपे कि आपकी अर्थ रोटेट कर रही है। अब इसने कहा 2 पॉइंट्स, ऐसे 2 पॉइंट है जिसके थ्रू ये नीडल पास हो रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नीडल पासेस आर द 2 poles। इसको हम लोग कह रहे हैं ये 2 पोल हैं, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो आपके पोल्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इसको हमने माना नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। अब इसको हमने नॉर्थ पोल, इसको हमने साउथ पोल क्यों कहा? डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन कैसे समझते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ये आपके डायरेक्शंस हैं, ठीक है। नाउ द नीडल विच पासेस थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर is called the axis, and the 2 points through which the needle passes, this is known as the north pole and the south pole, okay. It moves from west to east। अब ये जो आपका ग्लोब घूमता है ये हमेशा आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करेगा, यानी जब ये घूमेगा आपका इस प्रकार से घूमेगा, इसकी डायरेक्शन होगी घूमने की वेस्ट से ईस्ट। क्यों?
क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपकी अर्थ की रोटेशन होती है। ये आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, इस प्रकार से आपका अर्थ घूमता है। तो आपकी ग्लोब की जो रोटेशन होगी वो भी आपकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगी, राइट। नाउ एक्सिस, अब देखिए, अब मैंने आपको ये बना के दिखाया कि भाई ये एक एक्सिस है जो आपकी टिल्टेड मैनर में आपके अर्थ के नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के थ्रू पास हो रही है। लेकिन ये क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। दिस इज योर इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे अर्थ के थ्रू एक निडल पास हो रखी है या यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है। ये सब क्या है, इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि हमने इनको इमेजिन किया है अपने समझने के लिए, ठीक है। हमने समझने के लिए इसको, इसकी कल्पना की हुई है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ओके। सो निडल, ये जो एक्सिस है आपकी क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। दैट इज द, मैंने आपको इसलिए मेंशन किया यहाँ पे एक्सिस निडल, है ना। ये निडल ही क्या है, यही एक्सिस कहलाती है। दैट इज एन इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा। नाउ अनदर इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स ग्लोब इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब आपने एक लाइन ये देखी, ठीक है, जिसको हमने कहा एक्सिस। अब एक लाइन और है जो कि ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, राइट। Another imaginary line divides globe into two equal halves known as equator. अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है। अब हमने एक्सिस देखा जो आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पास हो रहा है, ठीक है, ओके। और फिर हमने क्या देखा, इक्वेटर। इक्वेटर क्या कर रहा है, दिस इज डिवाइडिंग द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी एकदम बराबर हिस्सों में अर्थ को डिवाइड करता है, ठीक है। आधा ये आधा ये, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर, राइट। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो हमारा आधा हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द साउदर्न हाफ ऑफ अर्थ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो हिस्सा है आपका जो कि दक्षिण दिशा में आता है, इसको हम लोग कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ओके। नाउ इक्वेटर एंड इमेजिनरी, दिस इज एन important imaginary circular line is the reference point to locate places on the earth. अब जब भी हमको किसी भी जगह की लोकेशन पता लगानी होती अर्थ पे, तो इक्वेटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, ठीक है। ये सब आपको आगे चैप्टर में डिटेल में बताया जाएगा, राइट। तो ये आपकी ग्लोब की लोकेशन है, यानी ग्लोब किस प्रकार से आपके अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो एक बार हम लोग फिर से इसको समझते हैं। पहले हमने देखा ग्लोब क्या है, ग्लोब इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, इट इज द ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है। ये दिखाता है हमको कि हमारी पृथ्वी हमको दिखती कैसी है, ओके। एंड इट इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है, ये घूम सकता है, ठीक है। जैसे कि लट्टू घूमता है, ठीक, लट्टू की तरह घूमता रहता है। और इसकी डायरेक्शन क्या है मूव करने की, वेस्ट टू ईस्ट। क्यों? क्योंकि आपकी अर्थ की भी जो डायरेक्शन है मूव करने की वो वेस्ट से ईस्ट है। चूंकि ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसकी भी मूव करने की डायरेक्शन ठीक वैसी होती है जैसे कि आपकी पृथ्वी की रहती है, ठीक है। अब हमने देखा कि ग्लोब पे हमें क्या क्या दिखाई पड़ता है, द ओशंस, द कॉन्टिनेंट्स, ओके। और इसके अंदर जो हमारी जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब आपका ग्लोब आपको शो करता है, ओके। फिर हमने देखा कि आपका जो ग्लोब है इसके साइज अलग अलग होते हैं, ठीक है। बिग वन दैट इज नॉट इजी टू कैरी, एंड द स्मॉल वन, स्मॉल वन भी दो तरह के हैं, जिसको एक हम पॉकेट में कैरी करते हैं और दूसरा जो हम बलून की तरह इन्फ्लेट कर लेते हैं, ठीक है, और जो कि कैरी करने में आसान होता है, ओके। देन वी हैव सीन कि अगर किसी प्लेस को हमको लोकेट करना है अर्थ पे, कि कोई भी जगह अर्थ पे कहाँ है, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट और लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी के द्वारा हम लोग पता करते हैं, आगे आपको सिखाया जाएगा, ओके। एंड देन द 2 points on which on the globe through which the needle passes, ठीक है। अर्थ पे 2 पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू निडल पास हो रही है, यानी ग्लोब में ये 2 पॉइंट हैं और इसके थ्रू ये निडल पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। और ये किस में होता है, दैट इज इन द टिल्टेड मैनर। अभी जो नीडल होती है आपकी,
ये टेढ़ी होती है, ठीक है ना, जहाँ पे दिखा रखा है निडल आपकी टेढ़ी है। ओके, इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो एक्सिस क्या है? ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि 2 पॉइंट से होके गुजर रही है। ठीक, नाउ द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर द 2 पोल्स, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब ये जो निडल पास हो रही है इसको हमने कहा एक्सिस, और ये जो पॉइंट है जिसके थ्रू ये पास हो रहा है इसको हमने कहा पोल। अब ये जो नॉर्थ का हिस्सा है इसको हमने कहा नॉर्थ पोल, जो साउथ का हिस्सा है इसको हमने कहा साउथ पोल। अब इसके अलावा एक और इमेजिनरी लाइन जो है वो आपके अर्थ के बीचों बीच पास होती है, जो कि इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको हम लोग कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। राइट, नाउ equator is an important imaginary circular line that is the important preference point to locate the places। ठीक है, अब इक्वेटर एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है जहाँ से हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को पता लगाते हैं। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, फिर से इसको आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राइट, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, और एक बार मैं इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करती हूँ ताकि आप समझ जाएं। राइट, ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ दिस, यानी एक बार हम ग्लोब और फिर ड्रॉ करके देखेंगे। आई थिंक दिस मच स्पेस इज एनफ। ठीक, अब देखिए ग्लोब आपको जो आज हमने पढ़ा उसको हम फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। जैसे ये ग्लोब है, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, तो ये ग्लोब क्या कर रहा है, आपकी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी हम पहले देखेंगे एक्सिस क्या है। अभी एक्सिस इसने कहा एक नीडल है जो कि टिल्टेड मैनर में ग्लोब पे 2 पॉइंट हैं। ठीक है, इन 2 पॉइंट से होके एक नीडल जो है वो पास हो रही है। ठीक, अब ये जो नीडल है ये जब ग्लोब के 2 पॉइंट से होके इस प्रकार से गुजरती है तिरछी होके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस। ठीक है, so what is axis? Axis is an imaginary line which passes the 2 points on the earth। ठीक है, फिर हमने देखा what are these 2 points? Now the 2 points on the globe through which the needle passes। ठीक है, the 2 points on the globe through which the needle passes, these points are known as your north pole and the साउथ पोल। ठीक है, अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों? क्योंकि डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया एक्सिस क्या है। अब इस इमेजिनरी लाइन के अलावा एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो कि इस प्रकार से आपके अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेटर, ये हो गया आपका एक्सिस। अब ये जो इक्वेटर है इसने जो 2 बराबर हिस्सों में हमारी अर्थ को बांटा, तो जो हिस्सा हमारी उत्तर दिशा में नॉर्थ में है इसको हम लोग कहते हैं, इस पूरे हिस्से को, ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये जो आपका पोर्शन है ये आपका हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे ताकि आप इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ सकें। ओके, एक बार फिर से हम देख लेते हैं ग्लोब क्या है। ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है, ये इसका ट्रू मॉडल है, ये है ओशंस, कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर ये एक्सिस है जो कि इमेजिनरी लाइन है जो हमारे ग्लोब पे, हमारे अर्थ पे 2 पॉइंट से होके गुजरती है और ये टिल्टेड रहती है। ठीक है, सो व्हाट इज एन एक्सिस? Axis is an imaginary line which passes through the 2 points on the globe in the tilted manner। इसके अलावा एक और आपकी imaginary line है, that is the equator that divides the earth into 2 equal halves, that is known as the northern hemisphere and next is also southern hemisphere। ये नॉर्थ में जो हिस्सा है उसको हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ में जो हिस्सा है उसको हम लोग कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। राइट, और जो इक्वेटर है
इसकी जो पोजीशन है वो इस प्रकार से है कि इसी को देख के हम लोग इसी के द्वारा जो भी जगह हैं आपकी पृथ्वी पे उनकी पोजीशन हम लोकेट करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, then please give me a like, and if you have any doubts put it in the comment box and do subscribe my channel. Dear future, here I come. Till the next class, see you, bye bye.